हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, एमपी जीके का आज जो पार्ट है वो पार्ट है 12वां। साथियों, एमपी जीके के हमने 11 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने इन 11 पार्टों को नहीं देखा है तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से 11 पार्ट देख सकते हैं। साथियों, आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन ही अति महत्वपूर्ण है। देखिए आप लोग, पहला क्वेश्चन है कि जानवर के प्रथम अवशेष किस प्रदेश में पाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो जानवर के प्रथम अवशेष हैं ये मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। कहां पर साथियों? मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न ले रहे हैं हम इस क्लास में, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, जो करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, तीसरा क्वेश्चन है रातापानी टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कौन से में है? मध्य प्रदेश में। साथियों, जो रातापानी टाइगर रिजर्व है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। सारे प्रश्न साथियों अति महत्वपूर्ण हैं, तो आपको प्लीज वीडियो को पूरा देखना है। मध्य प्रदेश में स्थित कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के आधार पर विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है? तो ध्यान रखिएगा कितने हैं साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। साथियों, समय बहुत कम है तो समय फालतू का नहीं गंवाना है। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भगोरिया लोक नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है भील जनजाति से। भगोरिया लोक नृत्य साथियों मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखिए साथियों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा, वो बोली बोली जाती है बुंदेली। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली, साथियों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली लोगों द्वारा बोली जाने वाली बुंदेली है। ठीक है, आइए सातवां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष? तो साथियों 1 नवंबर 1956 को हुई थी मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 7 का ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 8वां क्वेश्चन। टॉप 50 तक चलना है तो साथियों जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? 4 राष्ट्रीय उद्यान आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब होगा 8वें का क्या? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान साथियों मध्य प्रदेश में नहीं है। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आइए 9वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 10वां, कि महाभारत में चरणवर्ती किस नदी को कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, किसको कहा गया है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंबल को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है कौन साथियों? भील जनजाति। ठीक है, आइए 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन सा साथियों? तो इसका सही जवाब होगा चचाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश की किस परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन सी, जोवट परियोजना को साथियों शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन डी, वावनधड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए 15वां क्वेश्चन साथियों देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है, छोटा प्रश्न है साथियों लेकिन आपसे पूछ देता है तो आपको तो परीक्षा में भाई सब याद करके जाना है।
मलखंभ। मलखंभ साथियों ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, दादा धूने वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए, शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, रिपोर्ट लिखना एवं हिंदी व्यंग्य के रूप में साथियों दिया जाता है क्या? शरद जोशी अवार्ड को। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्कों की संख्या है वो है साथियों 9। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश में 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तो साथियों जबलपुर की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? इनमें से बताना है किनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है 20 का ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 20 का। आइए 21वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो थे साथियों वह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आइए खरबूजा महल किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा जो खरबूजा महल है वह किस जिले में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थार में। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न देखिए साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, मणिखेड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा सिंध नदी पर। आइए गोली की तरह मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ साथियों, पर डे कभी 50+ प्रश्न रहते हैं, कभी 100+ प्रश्न रहते हैं साथियों। तो आप लोगों को इन क्लासों को पेपर तक जरूर देखना है साथियों, जिस दिन तक आपका पेपर हो जाता है। भले आप बाद में मत देखिएगा साथियों, लेकिन कम से कम आप अपने पेपर तक इन क्लासों को जरूर देखें। ठीक है, आइए 25वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह पर है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है 25 का, पंचमढ़ी में। कहाँ पर साथियों? पंचमढ़ी में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 26वां प्रश्न देखिए साथियों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा 26 का राइट आंसर है क्या? ऑप्शन ए, नर्मदा को। ठीक है, आइए 27वां क्वेश्चन साथियों देखिए, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों जो भगोरिया नृत्य होता है वह साथियों भील जनजाति से है, अभी पहले हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिना ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसको ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लेना इस प्रश्न पर, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कई एग्जाम में पूछा गया है। तो 2011 में हुई थी साथियों, बिना ऑयल रिफाइनरी की जो स्थापना हुई थी वो 2011 में हुई थी, ध्यान रख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, 29वां आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश की किस नदी को अपनी मिट्टी और नाली का क्षरण करने के लिए जाना जाता है, जो कि प्रमुख पर्यावरणीय आपदाओं का कारण बनता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा साथियों क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, नर्मदा को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आप लोग चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा साथियों रालामंडल वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों सबसे छोटा है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों, धुरपाद केंद्र मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है जबलपुर में। ठीक है, आइए सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है? सिंगा और दालूची, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नीमर का। ठीक है, नीमर का राष्ट्रीय साथियों क्षेत्र का लोकगीत है, नीमर क्षेत्र का। ठीक है, आइए 33वां देखिए, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है श्योपुर में है। ठीक है, आइए 34वां क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? तो ध्यान रखिएगा किस में लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, किस में लगाया था साथियों?
कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। ठीक है, 34 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 35वां प्रश्न देखिए साथियों, भरतारी लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का गीत है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है 35 का ऑप्शन ए, मालवा का। ठीक है, आइए 36वां प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, भोपाल में। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश में आईआईटी एंड आईआईएम किस शहर में है? तो ध्यान रखिएगा ये दोनों कहाँ पर हैं साथियों, इसका सही जवाब है इंदौर में। ठीक है, आइए 38वां क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, कछवाहा राजपूतों की राजधानी सिहोनिया मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा 38 का क्या ऑप्शन ए, मुरैना में। ठीक है, आपको फटाफट गोली की तरह रिवीजन करना है साथियों, और साथियों आपको पेपर में बेहतर करना है। सावलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों इसका ध्यान रखिएगा मुरैना में है। ठीक है, आइए फटाफट देखिए साथियों, 40वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में जल विद्युत का कुल हिस्सा कितना है? तो साथियों इसका राइट जवाब होगा 40 का ऑप्शन ए, 970.5 मेगावाट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? डेट्राइट, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, किसको? पीतमपुरा को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन साथियों हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा साथियों राजघाट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है साथियों? तो ध्यान रखिएगा जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मंदसौर से। ठीक है, और इन तीनों से गुजरती है। आइए 44वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश का मंडल नहीं है? बताना है कौन सा नहीं है। तो साथियों ध्यान रखिएगा 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छिंदवाड़ा नहीं है साथियों, यह जबलपुर मंडल में आता है छिंदवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आइए 45वें क्वेश्चन को देखते हैं, गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला, तो ध्यान रखिएगा किस जिले में लगता है? ऑप्शन साथियों सी इसका सही जवाब है, छिंदवाड़ा में। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान क्यों प्रसिद्ध हैं? किस लिए प्रसिद्ध हैं साथियों ये? तो ध्यान रखिएगा ये साथियों ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, ख्याल गायन के लिए यह प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए 47वें क्वेश्चन को देखते हैं, क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों? तो ध्यान रखिएगा क्योटी जलप्रपात साथियों किस नदी पर है? महाना नदी पर। ठीक है, आइए मध्य प्रदेश का सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग जो साथियों है, सबसे लंबा प्रादेशिक राजमार्ग साथियों SH-19 है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। कौन साथियों? विश्वामित्र पुरस्कार मध्य प्रदेश को में दिया जाता है, किसके लिए? खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए। आज की क्लास का साथियों लास्ट क्वेश्चन है, फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं साथियों। जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह मैनेजमेंट प्रबंधन के प्रैक्टिस सेट के साथ। 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट चल रहा है साथियों मैनेजमेंट का 25 क्वेश्चन का, तो साथियों उसमें आप लोग ज़रूर हाजिर रहें, क्योंकि साथियों वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है थोड़े अटपटे रहते हैं, तो आपको विशेष ध्यान देना है, उस सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बना के जाना है। और साथियों पकड़ किससे बनती है? पकड़ बनती है साथियों अभ्यास करने से। तो प्लीज़ आप लोग वो क्लास ज़रूर लें, MP GK की क्लास ज़रूर लें साथियों। साइंस की क्लासें भी चलाई जाती हैं इसी चैनल पर, हिंदी की क्लासें भी मैंने करवाई हैं, तो साथियों आप लोग सब क्लासों को देखें। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। जय हिंद साथियों।